दुनिया के सबसे बड़े शहर, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनी है, उसके सीईओ को फायरिंग करके एक 26 साला नौजवान जो है वो कत्ल कर देता है। क्यों इस 26 साला नौजवान ने इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ को सड़क पर मार दिया? तलाशी ली जाती है तो 3 सफात पर एक तहरीर मिलती है जहां से इन्वेस्टिगेशन खत्म ही हो गई। अब इसको अमेरिका में एक हीरो के तौर पर लिया जा रहा है। ये जो नौजवान है, इसके नाम के कप्स, मग्स और इसके नाम की शर्ट्स जो है लोग बेच रहे हैं और बड़ी तादाद में उनके ऑर्डर्स आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग दुनिया के सबसे बड़े शहर के, दुनिया के सबसे महंगे होटल और दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनी के बानी के कत्ल के हवाले से है। न्यूयॉर्क के इलाका मैनहट्टन, जहां पर ये 4 दिसंबर को पेश आया। यूनाइटेड हेल्थ केयर दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनी है, उसके सीईओ को मैनहट्टन के एक होटल के बाहर, हिल्टन मिडटाउन होटल के बाहर फायरिंग करके एक 26 साला नौजवान जो है वो कत्ल कर देता है। ये कत्ल का वाक़या क्यों पेश आया, क्यों इस 26 साला नौजवान ने इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ को सड़क पर मार दिया, अब तहकीकात सामने आ रही हैं। ये वाक़या आपको बताते हैं कि शुरू किस तरह हुआ और ये नौजवान यहाँ तक कैसे पहुँचा। ये वाक़या जनाब 4 दिसंबर को पेश आता है, जब न्यूयॉर्क के इस पोश इलाके के अंदर इनका नाम है जनाब ब्रायन थॉमसन। ये होटल की एंट्रेंस से अंदर जाने लगते हैं और एक नौजवान आता है जिसने ग्रीन कलर की एक हुडी, एक जैकेट पहन रखी होती है। करीब आकर उसको फायर मारता है। वो मौके पर ब्रायन जो है वो मर जाते हैं। पुलिस तहकीकात शुरू करती है। ये क्राइम सीन आप देख रहे हैं कि किस तरह क्राइम सीन पर पुलिस, न्यूयॉर्क पुलिस मौका पर मौजूद है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इस नौजवान की तलाश शुरू होती है क्योंकि इसने मास्क पहन रखा था, जैकेट हुडी से अपने आप को छुपा रखा था और मौका से फरार होने में भी कामयाब हो गया। काफ़ी क्राउडेड ये जगह है, न्यूयॉर्क का मेन इलाका है, बड़ी तादाद में टूरिस्ट दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं। अब पुलिस ने उस नौजवान की जिसने मर्डर किया, वहाँ पे फायरिंग की, उसकी कुछ तस्वीर जारी की थी। रियासत पेंसिल्वेनिया का शहर है बाल्टीमोर, वहाँ के एक मैकडोनल्ड में एक उसी डील डोल का, उसी कद काट का एक नौजवान बैठकर बर्गर खा रहा है और साथ साथ अपने लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा है। वहाँ का जो एक वर्कर था उसको शक पहुँचा, उसने पुलिस को कॉल की कि जो आपने तस्वीर जारी की थी पुलिस ने, इसी तरह का एक शख्स यहाँ पर मौजूद है। पुलिस वहाँ पर जाती है, मौका पर देखती है, उसको वहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। वाक़े के तकरीबन 5 रोज़ यानी कि 9 दिसंबर को जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो उसकी शिनाख्त होती है। लुइजी मेंजियो उसका नाम है, 26 साल नौजवान है। उसकी जब तलाशी ली जाती है तो 10-12 हज़ार डॉलर्स उसकी जेब से निकलते हैं। साथ में 3 सफ़ात पर एक तहरीर मिलती है जहाँ से पूरे वाक़े की आप कह लें कि इन्वेस्टिगेशन ख़त्म ही हो गई। पता ही चल गया कि वाक़या पेश कैसे आया, क्यों ये लड़का प्रोवोक हुआ, क्यों उसने माइंड बनाया कि वो जाके ब्रायन थॉमस को जाकर मारेगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनी का मालिक सीईओ है। तहरीर में लिखा हुआ था जनाब के मेडिकेयर सिस्टम जो है अमेरिका का, उससे बहुत सारे नकाइस हैं, उसमें बहुत सारी वजूहात हैं जिस पर उसको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। जब इसको मजीद पुलिस ने प्रोब किया तो पता ये चला कि 1-1.5 साल पहले इसी नौजवान ने अपनी बैकबोन का ऑपरेशन करवाया था, लेकिन ऑपरेशन उसका सक्सेसफुल नहीं रहा था। वो अभी भी अपनी बैकबोन है उसकी पेन से गुजर रहा था और साथ साथ उसको एक और भी शिकवा था। इसी हेल्थ केयर सिस्टम के तहत अमेरिका में लोगों की इंश्योरेंस होती है। इंश्योरेंस के तहत अमूमन लोगों को पैसे नहीं देना पड़ते। अब आपकी टैक्स इनकम के ऊपर मैटर करता है कि कितना टैक्स आप देते हैं, कितने आप पैसे बनाते हैं, उसके हिसाब से मतलब मैटर करता है। अगर आप कम पैसे बनाते हैं तो सारी चीज़ें फ्री होंगी। लेकिन ये जो नौजवान था, ये जनाब मैरीलैंड रियासत है, वहाँ के एक सेनेटर हैं, उनका कज़न है। रियल स्टेट की कई बड़ी कंपनियों के इसकी फैमिली मालिक है, लेकिन 6 माह से अपनी फैमिली से भी बिल्कुल ये कट ऑफ हो चुका था अपनी सिर्फ बैकबोन पेन को लेकर। साइकोलॉजिकल भी कुछ इसको मसाइल हो चुके थे। अब वो ज़िंदगी से तंग आ चुका था और साथ साथ उसको शिकवा था कि जिस मेडिकेयर सिस्टम के ज़रिए उसने अपना इलाज करवाया वो अच्छा नहीं है, उस पर उसको तहफ़्फ़ुज़ात थे। डैट्स वाई पुलिस अभी तक इस नतीजे पर पहुंची है कि उसने जाकर दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनी के सीईओ को ही मार दिया। अब मारने के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब चंद रोज़ ही गुजरे हैं। जो जैकेट उसने पहन रखी थी, जिसका मैंने शुरू में तस्करा किया, जिस जैकेट की वजह से वो पकड़ा गया, ग्रीन कलर की हुडी जैकेट, ये लिवाइस कंपनी की जैकेट थी और इसकी गिरफ्तारी के 2 दिन के अंदर 700 यूनिट्स जो है मेसिस के ऊपर फ़रोख्त हुए हैं। मतलब अब जो अमेरिकन है वो उसको एक स्टार के तौर पे ले रहे हैं क्योंकि उसने एक अच्छी चीज़ आइडेंटिफाई की है अमेरिकन के मुताबिक। हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के, हम यहाँ बैकवर्ड कंट्रीज़ में बैठ के, ब्रिटेन का सिस्टम हो, अमेरिकन सिस्टम हो, वहाँ का जो हेल्थ केयर निज़ाम है उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो उसके बहुत से नकाइस भी बताते हैं। वो उस तरह से खुश नहीं हैं। अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि इंग्लैंड से बहुत सारे लोग पाकिस्तान अपना इलाज करवाने आ रहे हैं क्योंकि अब बर्डन ही बहुत है हेल्थ केयर के ऊपर। अमेरिका में ऑल दो बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ की एक बड़ी आबादी
उस तरह से उससे खुश नहीं है। और उसकी झलक ये हमने बताया कि इस नौजवान ने दिखाई है, जो खुद कंप्यूटर साइंस में जिसने मास्टर्स कर रखा था, कई कंपनीज में जॉब कर चुका था, अभी बता रहे हैं कि उसके पास पैसे भी मौजूद थे। शिकवा दो है, एक हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं है, सेकेंडली उसके सारे जो बिल्स हैं वो हेल्थ केयर सिस्टम ने जो है वो पूरे नहीं किए, या कह लें कि उसको पॉकेट से बहुत सारे पैसे देने पड़े, और लेकिन उसकी जो डिजीज़ है वो भी ठीक नहीं हुई। अब इसको अमेरिका में एक हीरो के तौर पे लिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में बड़ी तादाद में स्याफाम लोग मौजूद हैं, बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं, जो उतने डॉलर्स नहीं बनाते, जिनकी माहाना आमदन उतनी नहीं है कि वो अच्छे से ज़िंदगी बसर कर सकें, तो उनको अमेरिकन जो सिस्टम है हेल्थ केयर उस पर ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उसके 81 की यहाँ पे आपको मंजर कशी कुछ यूँ हुई, एक तो जैकेट जो है 700 जो यूनिट है वो एक दिन में 2 दिन में बिक गए। साथ साथ ये जो नौजवान है लुइजी मेंजियो, इसके नाम के कप्स, मग्स और इसके नाम की शर्ट्स जो हैं वो हम देख रहे हैं इट्सी, अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, उसके ऊपर कस्टमाइज शर्ट्स बनकर लोग बेच रहे हैं और बड़ी तादाद में उनके ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो अमेरिका में ये नौजवान इस टाइम खासा पॉपुलर हो चुका है, इसके लिए कंपेन भी चल रही है, इसको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। लेकिन ये वाकया झंझोड़ने के लिए काफ़ी है अमेरिकन सोसाइटी के लिए, वहाँ के जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके लिए। इसने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया कि ये सिस्टम बेहतर होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका में मौजूद है तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी, यहाँ पे इस पर कोई नकाइस नहीं है या इसको अपग्रेड नहीं किया जाना। तो इस नौजवान ने उसको आइडेंटिफाई भी किया है, ऑल्दो एक क्राइम किया है, हीरो बन गया है वहाँ पे उस क्राइम करने को बाद। इस पर डिस्कस हो रहा है, वहाँ पे मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ मीम्स बन रही हैं इसके नाम की प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हो रही हैं। वो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन क्राइम किया है उसकी डेफिनेटली इसको सज़ा मिलेगी। 4 चार्जेस पुलिस ने इसके ऊपर लगा दिए हैं। ये ट्रायल होगा, अब देखते हैं कहाँ तक इसका ट्रायल कैसे होता है। लेकिन असल जो वहाँ पर डिस्कशन हो रही है कि US जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर सिस्टम कहा जाता है, बल्कि जिसकी डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो हम देखते हैं कि इंग्लैंड में, आयरलैंड में, इवन इंडिया में, बाकी कई कंट्रीज़ के अंदर भी उनकी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो काम कर रही हैं हेल्थ केयर के हवाले से। लेकिन विद इन अमेरिका जहाँ से वो शुरू हुई थी वहीं पे उस पर उंगलियाँ उठनी शुरू हो गई हैं। थैंक यू सो मच।